शिवाय प्रिय दर्शकों, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। और आपकी कुंडली के हिसाब से आज सिंह राशि वालों के लिए 4 तारीख से लेकर के उसमें विशेषकर मैं 1 जनवरी से 1 जून से ही बोलूँगा, लेकिन 4 तारीख से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुरु उदित हो रहे हैं। वहाँ से लेकर के 14 जून के बीच का समय कैसा रहने वाला है, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करूँगा। क्योंकि बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपका भाग्येश कौन है? मंगल है। मंगल अभी राहु और मंगल का जो संबंध बना हुआ था, ये अंगारक योग बना था और अंगारक जो योग होता है, वो बहुत अशुभ योग होता है, अच्छा योग नहीं होता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा था आपका, कोई भी काम बनते-बनते बिगड़ रहा था, समस्याएँ आ रही थी, कोई भी हर तरह से गुस्सा, टेंशन, अंगारक योग, आग, ये सब कुछ हो रहा था। तो लेकिन अब विशेषकर 4 जून से आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से अद्भुत समय है। बहुत अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा आपका, एक तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों अब भाग्य साथ क्यों देगा? देखिए, अभी तक मंगल द्वादशस्थ था, जो नेकी कर, दरिया में डाल, ये स्थिति थी। लेकिन भाग्येश अब भाग्य स्थान में पहुँचा हुआ है और जिस किसी भी कार्य में आप कार्यरत हैं, उस कार्य में भाग्य आपका साथ देगा। अर्थात आप अगर बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में भाग्य साथ देगा। जॉब करते हैं, जॉब में भाग्य साथ देगा। वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, तो वैवाहिक जीवन में जो है ना अच्छे अच्छे संबंध हो जाएँगे। पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। खासकर कंस्ट्रक्शन से काम हो या फिर आप डॉक्टर हैं या क्योंकि मंगल जो होता है ना, ये कंस्ट्रक्शन के काम से रिलेटेड होता है, ये डॉक्टर से रिलेटेड होता है, ये होटल एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड होता है, ये आपका रियल एस्टेट से संबंधित ग्रह होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित ग्रह होता है, घर का ग्रह होता है, ज़मीन जायदाद का ग्रह होता है, बड़े भाई का ग्रह होता है, छोटे भाई का ग्रह होता है, दोस्तों का यानी कि फ्रेंड सर्कल का ग्रह होता है। इन सबका प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये मंगल करता है और मंगल अच्छा है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, ये मानकर चलिए आप। और भी डिटेल में बहुत कुछ है, देखिए चतुर्ग्रह योग यहाँ बना हुआ है, कर्म स्थान में है, डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करूँगा आपसे, अगर पहली बार देख रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो चैनल पूरा वीडियो सुनना, सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना। कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार लिख दीजिएगा या फिर जो भी आपके मनोभाव है वो मनोभाव व्यक्त कर दीजिएगा कमेंट में जाकर के। और वहीं पर अगर आज ये फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, चलाते हैं, तो आजकल तो हर कोई चलाता है वैसे तो। तो अगर आप भी चलाते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करके उसको फॉलो कर दीजिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी। और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। विषय पर फिर से लौट कर आते हैं। अब ये मंगल को लेकर के मैंने आपसे कहा भाग्य अच्छा है आपका 14 जून तक का, लेकिन इसके साथ मैं 14 जून क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा-सा ये कहना चाहूँगा यहाँ आपसे। क्योंकि देखिए 12 जून को 12 जून को शुक्र अपने घर से लाभ स्थान में चले जाएँगे। लाभ स्थान में जाएँगे। जब लाभस्थ हो जाता है, जो भी आप कर्म करते हैं, उसका लाभ तो मिलता ही है, लेकिन उसको लेकर के मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। उसका आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। लेकिन 12 जून तक यहाँ मालव्य योग बना हुआ है और मालव्य योग चूँकि अस्त है, जब अस्त होता है शुक्र मालव्य योग तब कमज़ोर हो जाता है। अगर आप विशेषकर स्त्रियों का थोड़ा सम्मान करते हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो स्त्रियों का सम्मान करेंगे आप, चाहे बिटिया हो, चाहे बेटे हों, चाहे पत्नी हो, चाहे माताएँ हों, चाहे कलीग हों, इनका सम्मान करिए। स्त्रियों का सम्मान करेंगे, तो ये योग भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो मालव्य योग आपके लिए शुभ है।
क्या-क्या देगा मालव्य योग आपको? आपको इंटरव्यू क्लियर करवाएगा, नौकरी में प्रमोशन दिलाएगा और खासकर अगर आपके बॉस, आपके कलीग, आपके जो सीनियर हैं, वो अगर आप पुरुष हैं, तो वो अगर स्त्री हैं, यानी कि विपरीत लिंगी व्यक्ति हैं आपके बॉस या कलीग या फिर सीनियर, तो विशेष लाभ होगा। अगर आप स्त्री हैं और पुरुष हैं आपके बॉस या कलीग, तो आपके लिए विशेष लाभ होगा। यानी कि विपरीत सेक्स के व्यक्तियों का सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। इसके साथ-साथ में बुध और शुक्र का संबंध लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहा है और ये जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है, ये भी शानदार है, अत्यंत शुभ है। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये लक्ष्मी नारायण राजयोग तो आपको बहुत अच्छा करेगा ही और इससे पहले एक बात कहूँगा कि शनि जयंती 6 उम, जून को है। साल में 1 बार आता है सिर्फ और आपका शनि जो है ना ऋण, रोग, व्याधि, सर्विस या फिर जो है बिज़नेस, दाम्पत्य जीवन, कोर्ट कचहरी के मामले को देखने वाला है। शनि अगर अशुभ है, तो ये मानकर चलिए आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है। कितनी ही मेहनत कर लीजिए, चाहे जॉब करते हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, तो आपको बिज़नेस में ना बिज़नेस में सम्मान है, ना जॉब में सम्मान है। सम्मान तो कहीं मिल ही नहीं रहा है आपको। ना तो सोसाइटी में सम्मान है आपका, ना ही आपका परिवार में सम्मान है। इसलिए 6 जून को शनि जयंती है। अब शनि जयंती के दिन आपको क्या करना है? शिव शनि महाराज की उपासना करनी है। जप करना है ओम प्राम प्रीम प्रौं सः शनैश्चराय नमः। नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौं सः शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। काले शनि मंदिर पास में हो, शनि मंदिर जाइए, काले आसन पर बैठिए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए और इस मंत्र का जप करिए। संभव हो सके काला कपड़ा भी पहन लेना। एक तो ये, दूसरा अगर कोई आपके आस-पास में ऐसे व्यक्ति कोई ऐसी संस्था हो जो ब्लाइंड की संस्था है या फिर ऐसा स्कूल हो जो ब्लाइंड बच्चों का स्कूल हो या बड़ों का ही स्कूल हो, तो ऐसे स्कूल में या फिर संस्था में कुछ न कुछ जूते, चप्पल, उड़द की दाल, काली दाल, सरसों का तेल, फिर कुछ भी आप जो भी हेल्प कर सकें, छाता, आप वहाँ पर डोनेट कीजिए। इससे आपका शनि मजबूत होगा और अच्छा होगा और ये चतुर्ग्रही योग आपका एक्टिव हो जाएगा। पूरी तरीके से एक्टिव होगा, शनि भी एक्टिव होगा, भाग्य अच्छा हो जाएगा। पूरा डिटेल में अगर ये मोटा-मोटी तौर पर है, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर सटीक लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं आप, तो फॉलो, लाइक और कमेंट आप भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हाँ, अगर कुछ जानकारी चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अर्थात कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।